हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश की प्रिपरेशन आप कैसे करें। अगर आप एसबीआई पीओ या फिर किसी भी बैंकिंग एग्जाम के बारे में फोकस कर रहे हो तो इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हो, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ स्पेशली, और मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट मिला है। मैं खुद स्ट्रेटजी को डायरेक्ट हम पॉइंट में बात करेंगे, ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे। तो देखिए, इंग्लिश को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो पहली बात तो आपको रीडिंग करना होगा। एक्चुअली रीडिंग भी कैसा रीडिंग, ऐसा ऐसा नहीं कि उस आपको जो भी पसंद आए वो ही रीड करिए। एग्जाम लेते रीड करना होगा, इसके लिए आपको एडिटोरियल रीड करना है। जो भी न्यूज़पेपर रहेगा उसको आपको रीडिंग करना है। न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल पोर्शन रहता है, एक डेडिकेटेड पेज रहता है एडिटोरियल करके, तो वहाँ से आपको रीड करना है। तो देखिए, मैं एकदम डायरेक्टली बोल के जाता हूँ। तो स्टेप वन में आपको क्या करना है, स्टेप वन में आपको एडिटोरियल को रीड करना है। मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए, ये कुछ स्टेप्स है, मैं आपको बोलता जाऊँगा। स्टेप वन में एडिटोरियल को रीड करना है। मैक्सिमम आपको रीडिंग को आपको पहले हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन आपको 10 to 15 मिनट्स मिनिमम, मतलब सॉरी मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए। ये भी ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट यहाँ तक आना है। इससे भी आपको रिड्यूस करके आपको एक एडिटोरियल को आपको 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर खत्म करना है। इतना स्पीड में आपको आना है। और ऐसा नहीं है कि बस रीडिंग कर रहा हूँ। रीड को आपको रीडिंग करने के बाद उस एडिटोरियल में क्या बोल रहा है, उसका टोन क्या है, उसका बेस क्या है, सब कुछ आना चाहिए आपको। इसके बाद आपको जब डिटेल आप पढ़ेंगे तो उसमें अगर आपको कोई भी अननोन वर्ड्स या फिर अननोन कुछ भी स्पेलिंग आपको लगे जिसका आपको मीनिंग नहीं आता हो, उसको नोट डाउन कीजिए और उस वर्ड की मीनिंग को आप नोट डाउन कीजिए। और साथ ही साथ जब आप रात को सोने जाएंगे उससे पहले आपको उस सारे के सारे जितना भी वर्ड अपने लिखे आज, उसको रिवाइज करके सोना है। स्टेप टू में क्या करना है, स्टेप टू में मैं वरुण चित्रा सर के बारे में ही बोलूँगा। वरुण चित्रा सर के जो भी एडिटोरियल क्लासेस है उनको आपको थोड़ली देखना है। वो हर रोज़ सुबह 8 बजे एडिटोरियल की क्लासेस लेते हैं, वो देखिए। और जब कभी अगर वो क्लासेस नहीं भी ले रहे हैं तो उनके पुराने जो भी एडिटोरियल की क्लासेस है उनको देखिए। वहाँ पर आपको एडिटोरियल ओनली एडिटोरियल वो फोकस या फिर रीडिंग पे फोकस नहीं करते, वो एक एडिटोरियल प्रॉपर एक आरसी टाइप के लेके आते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो भी मेंस लेवल का। तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट आएगा, अब हम बात करेंगे स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में आपको वरुण चित्रा सर के जो मंजिल बैच है उसको कंप्लीट करना है। और सर जो भी बोलेंगे आपको हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। मैं वरुण चित्रा सर के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उनको फॉलो करता हूँ। मुझे पता है कि वो कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं और उनसे कितना लाभ हो सकता है। आप किसी और टीचर को भी फॉलो कर सकते हो, और जिस भी टीचर को आप फॉलो करेंगे उनको आप डेडिकेटली फॉलो कीजिए। लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आप वरुण सर को फॉलो करेंगे, अगर आप मतलब इंग्लिश में बहुत वीक है, जैसे मेरा ही एकदम जीरो लेवल बोल सकता हूँ, मेरे तरह के स्टूडेंट हैं, तो आप वरुण सर को फॉलो कर सकते हो। क्योंकि वो ऐसे ही पढ़ाते हैं जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आते, उनको आप मतलब वो अच्छा बना देते हैं। अगर आपको इंग्लिश ऑलरेडी आता है तो आप और भी टीचर से उनसे भी पढ़ सकते हो, जिससे भी आपको सूटेबल लगे वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर किसी भी टीचर को अभी तक फॉलो नहीं की हो तो वरुण सर को कर सकते हो। उनके जो पेज बेच में मंजिल बेच वो आप कंप्लीट कीजिए। अगर मंजिल बेच देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो बस इसके बाद हम सीखेंगे वरुण सर के जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है। एक तो आपको 100 मॉक टेस्ट के प्लेलिस्ट मिलेंगे, दूसरे आपको वोकेबुलरी के प्लेलिस्ट मिलेंगे। उन दोनों प्लेलिस्ट को आप अगर कंप्लीट कर लिए ना, तो मान के चलिए आपका 70 to 80% इंग्लिश वहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। और अगर आप साथ ही साथ एडिटोरियल के जो भी क्लासेस है उनको करें तो आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि आप मॉक्स देंगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंसेस पता लग जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेप 5। ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से भी कीजिए, कहीं से भी पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, लेकिन आपको प्रैक्टिस और जो रिविजन है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर किए, जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े, किसी भी सब्जेक्ट की हो, आपको प्रैक्टिस और रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको मतलब क्या होगा, जो भी आप पढ़े हो उसको आप रिटेन कर पाओगे, उसको आप बेस्ट मतलब बेस्ट यूज़ तभी कर पाओगे। ये मैं पहले रिवाइज मतलब कैसा था, कभी करता था कभी नहीं करता था, कभी अरे चले आ गया मैं बाद में कर लूँगा या फिर नहीं करूँगा तो भी चलेगा, ऐसे मेरा माइंडसेट था। तो उसके वजह से आज तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। और लास्ट, जिस भी टीचर को आपको फॉलो करना है किसी भी सब्जेक्ट का, उन पर पूरा बिलीव कीजिए और उनको पूरा अच्छे से फॉलो कीजिए। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि जो मैं प्लेलिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ वो कौन से हैं। तो यूट्यूब पे आप चाहिए, ये वरुण सर का चैनल है, स्टडी वीक बाय वरुण चित्रा। इस चैनल पे आइए, यूट्यूब में प्लेलिस्ट खोलिए। प्लेलिस्ट में देखिए कहाँ ये देखिए 100 इंग्लिश मॉक टेस्ट सॉल्यूशन में वरुण चित्रा। इस प्लेलिस्ट में आपको 106 लेसन्स मिलेंगे, इसको आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आपको ये देखिए हिंदू एंड बैंक एग्जाम, द हिंदू एंड बैंक एग्जाम वोकेबुलरी मास्टर प्लेलिस्ट, वोकेबुलरी का ये प्लेलिस्ट है, 77 वीडियोस है, ये आप कंप्लीट कीजिए। आपका सारा, मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे आप तब रहेंगे। तो यही है। और बाकी के सब्जेक्ट का भी आपको अगर ऐसे स्ट्रेटेजी चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, एंड एक वन का ऑलरेडी बना के रखा हूँ, उसको देख लीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक बाय बाय।